बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साल के आखिर तक 7 करोड़ का हदफ है। 18 साल से ऊपर के तमाम पाकिस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन मुयस्सर होगी। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी हुई है, मुस्बत शरह 4% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, मईशत दुरुस्त सिमत गामज़न है, बजट में रिलीफ देंगे। इमरान खान की मईशत में बेहतरी से मुतालिक आवाम को आगाह करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए मनसूबाबंदी होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आज वो काम कर रहे हैं जो 50 साल पहले होना चाहिए था। अवाम भूखे और बेरोजगार, हुक्मरान सब अच्छा कह रहे हैं। अपोजिशन लीडर कहते हैं, मुल्क में अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे का बहरान है। हुक्मरानों के रोज करप्शन के स्कैंडल सामने आएंगे तो अवाम की रोटी महंगी होगी। नाअहल हुकूमत ने तरक्की का सफर रोका, कर्जों में 13,000 अरब का इजाफा किया। एहसन इकबाल कहते हैं, भाषण देने वाले वज़ीर-ए-आज़म जारी मंसूबे भी मुकम्मल न कर सके। शहबाज शरीफ और बिलावल के IMF पर बयान हैरत अंगेज है। फवाद चौधरी कहते हैं, बात करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। IMF से 13 अरब 79 करोड़ डॉलर लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 8% कर्जा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी रहनुमाओं के तहफ्फुज का नोटिस ले लिया। नून लीग के 2 बयानियों को पार्टी की हिकमत अमली करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ पार्लियामेंट और मरियम नवाज अवामी सियासत करेंगी। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के इल्तिवा की तजवीज़ रद्द कर दी। हुकूमत को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ चुकी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हुकूमत इंतखाबात मुलतवी करवा कर वफादारियाँ तब्दील कराना चाहती है। आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 29 जुलाई से पहले कराना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसाफ का वादा किया था, 2 माह गुजर गए। जहांगीर तरीन कहते हैं, हमारे साथ सियासत नहीं इंसाफ किया जाए। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन का अली जफर की रिपोर्ट सामने लाने और उस पर एक्शन लेने का मुतालिबा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले FIA अफसर का शो काज नोटिस। 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन 3 जून को शुरू करने का ऐलान। वजारत सेहत का फाइजर कंपनी का mRNA वैक्सीन खरीदने का फैसला। वैक्सीनेशन की स्टोरेज के लिए 23 अल्ट्रा कोल्ड चेन फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन अगस्त तक पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं क्लासेस खुल गई। तालीमी इदारों में 50% तलबा के SOPs के तहत हाजिरी। 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लासेस 7 जून को बहाल होंगी। कोयटा में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा और स्टाफ को 5 जून तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। नारोवाल और अलीपुर चट्ठा में भी बादल बरसे। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा और दीगर इलाकों में शदीद आंधी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।